ये अब तक का सबसे बड़ा चेंज होगा। इन 10 से 20 सालों में शायद हमें दिखना भी शुरू हो जाए और उनका इंटेलिजेंस लेवल एक इंसान के बराबर होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्या दिन थे वो जब नोकिया 3310 में हम बाउंस वाला गेम खेला करते थे, नौनिहाल पढ़ा करते थे, हर इतवार को यंग वर्ल्ड का मैगज़ीन पढ़ा करते थे और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे रोड पर और फैमिली के साथ टाइम गुजारा करते थे। अब शायद वो दिन वापस ना आए अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इंसान को बहुत ज़ोर से जकड़ दिया है। इस ज़मीन पर इंसान एक वाहिद जानदार है जिसने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। इंसान ने हमेशा हर चीज़ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जिस दिन उसका मकसद ख़त्म हो गया तो समझ लें उसकी कोई वैल्यू नहीं। वैसे ही जैसे हमारे परदादा दादा अखबार पढ़ा करते थे और अब हम फेसबुक की न्यूज़ फीड पढ़ा करते हैं, और क्या पता हम स्क्रीनों में ही रह जाएं और हमारे आने वाले बच्चे हमारे से आगे निकल जाएं। जी ऐसा ही है। हर इंसान की सीखने की कैपेसिटी होती है। एक वक्त आता है कि उसके सीखने की काबिलियत कमज़ोर हो चुकी होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप अपनी दादी को अगर बड़ा फ़ोन दें चलाने के लिए तो उन्हें मुश्किल होगी चलाने में। पहले के वक्त में जब साइंस ने इतनी तरक्की हासिल नहीं की थी तो लोग औजार इस्तेमाल करते थे, टूल्स इस्तेमाल करते थे। मसलन आपका तीर, हैमर, हंटिंग टूल्स वगैरह जितने भी टूल्स थे वो इस्तेमाल होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनें ईजाद हुई। मशीनें ईजाद होने के बाद इंसान का जिस्मानी मुशक्क़त काफ़ी हद तक कम हो गया था। मसलन आपका वाटर पंप हो गया, मोटर कार्स हो गई, इन सब चीज़ों की वजह से इंसानी जिस्मानी मुशक्क़त बहुत कम हो गई। फिर इसके बाद ऑटोमेशन आया। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया इसकी वजह से। अब चूँकि फैक्ट्रीज़ में 100 बंदों का काम सिर्फ़ एक अकेले मशीन कर लेती थी तो इंसानों की ज़रूरत कम हो गई। पिछले इन 100 सालों में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी इन 20 सालों में हुई है। तो क्या पता आने वाले वक्त में रोबोट्स भी आ जाएं, क्या पता रोबोट्स इंसानों की जगह ले लें। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अब तक का सबसे बड़ा चेंज होगा। इन 10 से 20 सालों में शायद हमें दिखना भी शुरू हो जाए, जिसमें रोबोट्स हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे और उनका इंटेलिजेंस लेवल एक इंसान के बराबर होगा। फिर एक सवाल जहन में आता है कि अगर मशीनें इतनी ही सुपर इंटेलिजेंट होगी तो क्या इंसान पीछे रह जाएगा मशीनों से। ये है भी और नहीं भी, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के आते ही उसके कुछ ना कुछ गैर मुतालिक नताइज तो होते ही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में ज़्यादातर जॉब्स AI से रिप्लेस कर दी जाएंगी और अगर सेल्फ ड्राइव कार्स आ गई तो ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर AI आ गया तो मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट्रीज़ में ऑटोमेशन सिस्टम आ गया तो लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ केयर में अगर AI आ गया तो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चूँकि AI मशीन रोबोट को ना कोई घर की ज़िम्मेदारी है, ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चे हैं, ना उसने सोना है, तो फैक्ट्रीज़ की कॉस्ट रिड्यूस होगी। कॉस्ट रिड्यूस होगी तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो वो लेबर नहीं रखेंगे और लेबर नहीं रखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर इसी के साथ साथ कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। हमारे आने वाले वक्त में हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतनी एफिशिएंट हो जाएगी वो कैंसर जैसी बीमारी का भी क्योर ढूंढ लेगी। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री हर साल $100 बिलियन सेव करेंगी। फेशियल और फिंगरप्रिंट्स ये बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्राइम रेट्स कम हो जाएंगे, क्राइम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, और क्या पता आने वाला वक्त इंसान के लिए और ज़्यादा आरामदेह हो जैसा कि अभी होता आ रहा है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए।